रिएक्शंस देखिए आप ध्यान से, वो सारी रिएक्शंस जिनमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, वो सारी रिएक्शंस जिसमें हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, उन सारी रिएक्शंस को क्या कहते हो? वो सारी रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, उसको उनको क्या कहते हो आप? एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोस्तों ने यही समझना, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, मैं ध्यान से देखिएगा। दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच द हीट एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द सब्सटेंसेस, मतलब सब्सटेंस से हीट एनर्जी क्या हो, रिलीज, उसको क्या कहते हो आप? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंड दोस केमिकल रिएक्शंस इन व्हिच हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय एनी सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। एग्जांपल फॉर लेते हैं, व्हेन द क्विकलाइन, ठीक है, is dissolved in water, then by the reaction of quicklime with water, lot of heat energy is released, by which the container becomes hot। दोस्तों ने यही समझना, मेरे बोलने का मतलब हुआ क्विकलाइन मार्केट से चूना लाएं और उसको पानी के अंदर क्या कर दें, ऐड कर दें, दोनों की रिएक्शन से, वाटर की क्विकलाइन की रिएक्शन से क्या बनेगी, हीट जो वहां से रिलीज होगी, कंटेनर जो है गर्म हो जाएगा। दोस्तों नहीं आ रहा सब भैया, बंद की चालू। क्विकलाइन को वाटर में ऐड कर रहे हो, बनेगा बेटे प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेटे नहीं समझ में आपको, एंड इवॉल्व होगी क्या, हीट एनर्जी। अब क्विकलाइन का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है आपको? क्या होता है भैया? कैल्शियम ऑक्साइड, वेरी गुड। वाटर का फॉर्मूला, और दोनों की रिएक्शन से बना कैल्शियम OH, और दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन मिलके OH बनाएंगे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला COH एंड प्लस हीट एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी। मैंने आपको कई बार बताया है कि कंपाउंड कैसे बनेंगे, आयनिक कंपाउंड। ये देखिए आप ध्यान से, ये कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना था बताएं, साइड में लिख देता हूं मैं, देखिए Ca के ऊपर चार्ज कौन सा, और हाइड्रोक्साइड के ऊपर कौन सा, 1-, ये 2 यहाँ लिखिए, 1 यहाँ लिखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, तो Ca1OH twice, Ca1OH twice। बेटे नहीं यही समझना, जल्दी से नोट डाउन भैया। एग्जाम्पल एक और लेते हैं अपन, ऑफ मीथेन गैस जो है उसको आप बर्न कर रहे हो, और बर्न कोई भी चीज ऑक्सीजन के साथ होती है, तो अब मीथेन को बर्न करते हो आप, तो 3 चीजें आपको मिलने वाली हैं, या 2 प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, और एक हीट एनर्जी रिलीज होने वाली है। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर भी बनेगा, और हीट एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो हीट एनर्जी रिलीज हो रही, तो कौन सी रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखिए अपन इसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, CH4, जोर से बोलिए, एंड प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2। दोस्तों ने यही समझना। अब अपन कार्बन डाइऑक्साइड पहले बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बोलिए, वाटर का फॉर्मूला बोलिए, वेरी वेरी गुड, और हीट एनर्जी यहाँ से रिलीज हो जाएगी। दोस्तों ने यही समझना। अब देखिए बैलेंस करें इक्वेशन को, यहाँ पर ये देखें आप, अगर मैं इसको देखता हूँ वाटर को, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पर भी 4 लाने के लिए किसका मल्टीप्लाई है, वेरी वेरी गुड। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, और 2 कितने, 4, 4, तो यहाँ पर भी 4 लाने के लिए किसका मल्टीप्लाई है, और कार्बन एक पूरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। दोस्तों यही समझता। और जब मीथेन गैस को बर्न करते हो, तो यहाँ पे CO2 गैस और वाटर के साथ क्या बनती है, हीट एनर्जी रिलीज। इसलिए कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है, नहीं आ रही, बंद कर दीजिए। एग्जाम्पल में मर्क्यूरस ऑक्साइड को अगर आप हीट करते हो, तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा, और मर्क्यूरी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस अलग।
by giving heat. Due this reaction is carried out due to the absorbing heat by the Heg. इसने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की, तब जाके डिकम्पोज हुआ और मर्क्यूरी ऑक्सीजन के गैस जो है सेपरेट हुए, डिकम्पोज हो गया। जब सॉरी देखिए आप ध्यान से, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन कहते हैं, चूने का पत्थर बोलते हैं आप इसको। लिख दीजिए बनी नाम लाइमस्टोन, इसका नाम बोलिए लाइमस्टोन को हीट दीजिए आप, हीट एब्जॉर्ब करेगा, डिकम्पोज होगा, एक ऑक्सीजन कैल्शियम के पास चला जाएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ से CO3 में से एक ऑक्सीजन निकल गया तो कौन सी गैस बची? CO2। कौन सी गैस बची? ये दोनों रिएक्शंस हो रही हैं हीट के एब्जॉर्ब करने के बाद, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। इसको समझ में आ गया? जल्दी से हाथ ऊंचा मत करो। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल देखे। अब ऑक्सीडेशन क्या है, ध्यान से सुनना। कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को ऐड करे, कोई ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करे रिएक्शन में, तो उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और अगर किसी सब्सटेंस के पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है और वो रिएक्शन के थ्रू क्या कर दे, उसको रिमूव कर दे, तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? नहीं आ रही बात समझ? ये तो अपन पहले देख चुके हैं, लेकिन हमको सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स देखने हैं। एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। नहीं आ रही दोस्तों समझ? पक्का? ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स इन अवर एवरीडे लाइफ। हेडिंग क्या है कि बेटे? एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। नहीं समझ? बंद कर। ऑक्सीडेशन के एग्जांपल अपन डेली लाइफ में देखने वाले। पहला एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। पहला एग्जांपल कौन सा बेटे? रस्टिंग ऑफ आयरन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रस्टिंग ऑफ आयरन। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए बेटे। ये देखिए, अब रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? When since we know that the iron is a very reactive metal and it is exposed in moistured atmosphere, ठीक है, इसे moistured atmosphere में रख दे, जैसे बारिश में रख दे लोहे को, ठीक है, then it oxidized, it is oxidized or formed by the atmospheric oxygen। ये लोहा ऑक्सीडाइज हो जाएगा एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से और ये रिएक्शन करेगा मॉइस्चर और ऑक्सीजन से और खुद सेल्फ ऑक्साइड की एक कंपाउंड बनाएगा और उसको आप रस्ट कहते हो, और रस्ट के डिपॉजिट होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? रस्टिंग कहते हैं। दोस्तों यही समझना। तो रस्टिंग एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है कि रिडक्शन? हालांकि इसमें दोनों होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, लेकिन लोहे का क्या हो रहा है? यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, लेकिन अभी लोहे का क्या हो रहा है बताओ? ऑक्सीडेशन, क्योंकि लोहे ने क्या किया बताओ? ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया और इसीलिए उसके ऊपर क्या हो गया? रस्टिंग हो गया, रस्ट का डिपॉजिट हो गया वहां पे, रस्टिंग हो गया। समझ में आ गया? तो ध्यान से सुनो, मैं इंग्लिश में बोल के दिखा रहा हूँ। When the iron, since we know that iron is a reactive metal and when it is exposed in moistured air या atmosphere, then it reacts with the moisture and oxygen. When it forms oxide compound, it is known as the rust. And the depositing process of the rust on the iron surface is known as the rusting. समझ में आ गया सभी को? तो सवाल ये उठता है सर, कोरोजन क्या होता है? रस्ट ये होता है, इस कंपाउंड को रस्ट कहते हैं, रस्ट का बनना, डिपॉजिट होना, रस्टिंग होता है। फिर कोरोजन क्या होता है? फिर कोरोजन क्या होता है? भैया बंद करो।